Assalamu alaikum students. Today we are going to start our lecture number 6 lymphatic system. तो आज हम lymphatic system को डिस्कस करेंगे. तो lymphatic system बेसिकली क्या है, ये किस तरह का सिस्टम है. जैसे हमने पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जांपल ली थी जिसमें ब्लड जो है एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स में सर्कुलेट करता है टू ईच एंड एवरी पार्ट. इसी तरह से ये भी एक नेटवर्क है वेसल्स का जिसमें फ्लूइड जो है एक लिम्फ जिसे हम कहते हैं वो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में. तो इसमें जो है सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो लिम्फ होगा. तो हम सबसे पहले लिम्फ को देख लेते हैं. लिम्फ जिसको हम लिम्फॉइड भी कहते हैं, ये है एक कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि ड्रेन हो जाता है सेल्स और टिश्यू से, और ये जो है दोबारा से रीएब्सॉर्ब नहीं होता कैपिलरी से. तो ये जो है कलेक्ट होना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी की कैविटीज में और टिश्यू स्पेसेस में. तो इसको जो है कलेक्ट करने के लिए स्पेशल डक्ट्स होती हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होती हैं. तो ये क्या करती हैं, ये इस लिम्फ को वापस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वापस से ले जाती हैं. इसके अलावा इसमें कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं इस लिम्फ के अंदर, जैसे कि प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स, डैमेज सेल्स, कैंसर सेल्स, फॉरेन इन्वेडेड एंटीजेंस. लिम्फ जो है ये इसका हिस्सा होते हैं. इसके अलावा जो है लिम्फ जो है कुछ सेल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं. ये फाइटिंग सेल्स होते हैं जो कि इंफेक्शन साइट्स पे जाके फाइट करते हैं. तो इस तरह हमें समझ आती है कि लिम्फ जो है एक क्या है, सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है. ये कलेक्ट हो जाता है टिश्यू स्पेसिस से, ब्लड कैपिलरी से ड्रेन आउट होके, और ये जो है वेसल्स जो होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स वो इस फ्लूइड को कलेक्ट करके वापस से हमारे वस्कुलर सिस्टम में ऐड कर देती हैं. अब हम पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम देखेंगे. तो लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं और लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं. तो लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं, ये होती हैं बेसिकली साइट्स ऑफ लिम्फ फ्लूइड कलेक्शन. टिश्यू स्पेसीज के अंदर जो भी फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है तो वहां से जो है लिम्फेटिक सिस्टम किस तरह से उसे कलेक्ट करता है, लिम्फ कैपिलरीज से. ये बहुत थिन थिन वॉल्ड होती हैं कैपिलरीज. ये ऐसे एरियाज में जा सकती हैं जहाँ पे दूसरी वेसल्स जो है नहीं जा सकती, इतनी कम स्पेसीज होती हैं. तो बेसिकली हमने यहाँ क्या देखा है कि लिम्फ कैपिलरीज क्या हैं, ये साइट्स हैं लिम्फ फ्लूइड कलेक्शन की. उसके बाद ये लिम्फ कैपिलरीज इसको लार्जर वेसल्स में फ्लूइड को ट्रांसफर कर देती हैं, ट्रांसपोर्ट कर देती हैं. और ये जो लार्जर वेसल्स हैं ये इन लिम्फ को कलेक्ट करके लिम्फेटिक नोड्स की तरफ ले जाता है. तो लिम्फ नोड्स क्या हैं, ये कुछ बीन शेप्ड के ग्लैंड्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी में स्कैटर्ड आउट होते हैं. ये बेसिकली ग्लैंड्स होते तो नहीं है क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये ग्लैंड लाइक होते हैं फंक्शन के लिहाज से. तो ये पूरी बॉडी में स्कैटर्ड हुए हुए हैं और इनको कुछ वेसल्स जो हैं वो कनेक्ट कर रही हैं जिन्हें हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं. तो इसका फंक्शन क्या है, लिम्फ नोड जो है वो मॉनिटर करता है लिम्फ को, इसके अलावा उसको क्लेंस करता है और फिल्टर करता है. फिर है हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन्स. यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स की: टॉन्सिल्स, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, एडिनॉइड्स एंड बर्सा ऑफ फेब्रिशियस. So what do the tonsils do? Tonsils are present in the back of the mouth. तो ये प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट्स यानी हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो कि फाइट करते हैं इन्फेक्शन को. इसके अलावा ये कुछ एंटीबॉडीज भी जो हैं प्रोड्यूस करते हैं. तो ये बेसिकली किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, ये एनेबल कर रहे हैं हमारी बॉडी को टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनहेल्ड एंड स्वेलोड फॉरेन बॉडीज. और ये जो टॉन्सिल्स हैं ये जो टिश्यूज से बने होते हैं, अगर ये इफेक्टेड हो जाएं तो उससे हमें टॉन्सिलिटीज हो सकता है. फिर नेक्स्ट ऑर्गन है हमारे पास स्प्लीन.
इसका फंक्शन क्या है? इट प्लेज रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो इसका मेजर रोल क्या है? टू फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव माइक्रोब्स एंड ओल्ड एंड डैमेज रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये इनकी क्या है? डिस्पोजल साइट है। नेक्स्ट है हमारे पास थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है वो भी लिम्फेटिक ऑर्गन है। इसके अलावा ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि प्रोडक्शन और मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो है ये एक्टिव होता है इन डेवलपिंग द इम्यून सिस्टम फ्रॉम बिफोर बर्थ एंड थ्रू चाइल्डहुड। फिर है हमारे पास एडिनॉइड्स जो कि मैमल्स में पाया जाता है। ये एक फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं जो हमारे थ्रोट की बैक साइड पे होते हैं। ये मैमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन और जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें फ्लश आउट करते हैं। नेक्स्ट है बर्सा और फेब्रिशियस। ये प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स में। दीज आर द साइट्स ऑफ बी सेल मैच्योरेशन। तो ये क्या करते हैं? दे कंट्रोल बॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इन यंग बर्ड्स। फिर हम फंक्शन देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के कि इसके क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला तो इसका फंक्शन है कि इट कलेक्ट्स एंड ड्रेन फ्लूइड, जैसा कि हमने शुरू में भी बात की थी कि ये फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन रखता है। जितना भी एक्सेस फ्लूइड होता है या प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं और ब्लड वेसल्स उन्हें कलेक्ट नहीं कर पाती, तो इस फ्लूइड को हमारा लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट कर लेता है। और ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसको वेन्स के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है। अगर ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारा इसको इस लिम्फ को ट्रांसपोर्ट ना करे या कलेक्ट ना करे टिश्यू स्पेसी से, तो इसका क्या नुकसान हो सकता है हमें? अगर ये सब ना हो तो हमारे टिश्यूज जो हैं वो फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से स्वेल हो जाएंगे और हमारा ब्लड का वॉल्यूम जो है वो भी कम होता जाएगा, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है काफी सारा वो कलेक्ट इधर हो गया है स्पेसीज में। तो हमारे ब्लड के अंदर वॉल्यूम जो है वो कम रह जाएगा फ्लूइड का। इस तरह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एज यू नो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ पे फैट्स की एसिमुलेशन होती है। तो वहाँ से जो है जितनी भी फैट्स होती हैं, वाइटामिन्स होते हैं, उनको हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो कलेक्ट कर लेता है और उसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। फिर है इसका फंक्शन डिस्पोजल ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स एंड सेलुलर डेब्रिस एंड डिफेंस अगेंस्ट इंजरी एंड अटैक। हमारी बॉडी का आपको पता है फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या होता है? हमारी स्किन होती है जो कि फिजिकल बैरियर होती है, जो किसी इंफेक्शन को एंटर नहीं होने देती, हार्मफुल पैथोजेंस को एंटर नहीं होती। लेकिन अगर हमारी स्किन पे कट लग जाए तो हमारा जो है बॉडी जो है वो एक्सपोज हो जाती है फॉरेन इन्वेडर से। इसी तरह से हम कोई ऐसा फूड खा लेते हैं जो कि टॉक्सिक होता है और वो हमारी स्टमक की एसिडिक एनवायरनमेंट से भी बच जाता है और हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया जो गट में होते हैं उससे भी बच जाता है। तो ऐसे इंफेक्शंस को फाइट करने के लिए हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। तो जो भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में सक्सेसफुली एंटर हो जाते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम एनेबल करता है हमारे इम्यून सिस्टम को कि वो उसको रिस्पॉन्ड करे अप्रोप्रिएटली। तो ये किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करता है? ये कुछ वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि लिम्फोसाइट्स, वो प्रोड्यूस करता है। इन सेल्स का नाम है टी सेल्स एंड बी सेल्स। तो ये दोनों जो हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जो भी इंफेक्शन साइट होती है और जैसे ही इंफेक्शन हमारे बॉडी में एंटर होता है तो ये क्या करते हैं सेल्स, ये लिम्फ नोड्स पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जैसे ही कोई फॉरेन एंटीजन के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देते हैं। और ये ना सिर्फ ये एंटीबॉडीज उनको फाइट करती हैं बल्कि ये पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम में फैल जाते हैं ताकि पूरी बॉडी को जो है इस इंफेक्शन से
बचाया जाए और पूरी बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स शो करे। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। थैंक यू।